अपने सगे भाई महमूद के साथ पर्दे पर रोमांस से हुई थी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी। मीनू मुमताज़ ने प्रेगनेंसी के 8वें महीने की शूटिंग थी, ब्रेन ट्यूमर से चली गई थी जिनकी याददाश्त। तो क्या वजह रही थी कि मीनू मुमताज़ को अपने सगे भाई महमूद के साथ पर्दे पर रोमांस करना पड़ा था? आइए आज आपको इस वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हिंदी सिनेमा में 40 और 50 के दशक की पॉपुलर डांसर और कैरेक्टर आर्टिस्ट मीनू मुमताज़ की आज 81वीं बर्थ एनिवर्सरी है। मीनू लीजेंडरी कॉमेडियन महमूद की छोटी बहन है और लकी अली की बुआ हैं। महज 13 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा में जगह बनाने वाली मीनू के पिता मुमताज़ अली बॉम्बे टॉकीज के मशहूर एक्टर और डांसर थे, लेकिन उनका करियर शराब की लत ने बर्बाद कर दिया था। तो बेटी मीनू मुमताज़ ने अपने भाई 7 बहनों की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाई और नाटक मंडली से जुड़ गईं। ये हिंदी सिनेमा के शुरुआती दिन थे। उन लोगों को भी शामिल था जिनको बॉयकॉट किए जाने की मांग की गई थी। जब आर्थिक तंगी से जूझ रही मीनू ने अपने सगे भाई महमूद के साथ फिल्म में रोमांस किया तो लोग भड़क कर उन्हें फिल्मों से हटाने की मांग कर रहे थे। इसके बावजूद मीनू ने काम करना जारी रखा। पिता से विरासत में मिला था डांस का हुनर। मीनू मुमताज का असली नाम मलिकुन्निसा अली था, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1942 को मुंबई में हुआ था। इनके 4 भाई और 4 बहनें थीं। लीजेंडरी कॉमेडियन महमूद मीनू मुमताज के सगे भाई हैं। ये 40 के दशक के कैरेक्टर आर्टिस्ट और डांसर मुमताज अली की बेटी थीं। पिता मुमताज घर पे कुछ लड़कियों को डांस सिखाया करते थे, जिसे देखकर मीनू भी बेहतरीन डांस करने लगी। पिता थे शराबी, उठाई 7 भाई बहनों की जिम्मेदारी। जब मीनू की उम्र कम थी, उनके पिता को शराब की लत ने घेर लिया। उनका करियर बर्बाद हो गया। घर में आई गरीबी तो बड़ी बेटू मीनू को ही नाटकों में हिस्सा लेकर घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। हालांकि वो सबसे बड़ी नहीं थी, उनसे बड़े भाई भी थे। महमूद भी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर काम करने लगे। मीनू मुमताज बेहद सुंदर और बोल्ड हुआ करती थी, वहीं डांस में भी ये माहिर थी। इनके नाम पर मुमताज अली नाइट का काम चल रहा था, जिसमें एक शो चलता था। मीनू लगातार फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटा करती थीं। ऐसे ही एक फिल्म मेकर नानू भाई वकील ने मीनू को देखते ही अपनी फिल्म सकी हकीम में काम दे दिया था, जो कि साल 1955 में रिलीज हुई थी। फिल्मों में काम के लिए सख्त खिलाफ थी मीनू की मां, लेकिन खुद एक्टर और डांसर रहे पिता मुमताज मान गए। उन्होंने कहा था, मछली का बच्चा मछली ही बनता है, झींगा नहीं। खैर, मीनू फिल्मों में तो आई, लेकिन मां की हिदायत के साथ ही। यहाँ सिर्फ अपने काम से काम रखना। जब 1955 की फिल्म सखी हकीम में मीनू को काफ़ी ज़्यादा काम मिला तो उनकी उम्र महज 13 साल की थी, जिससे उन्होंने उस समय काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता भी हासिल की थी। मीना कुमारी ने फिल्मों में आते ही बदलवाया था नाम। मीनू मुमताज़ के बड़े भाई और कॉमेडियन महमूद ने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी की थी। ऐसे में मीनू की भाभी भी बहन मीना कुमारी से उनकी काफ़ी मदद किया करती थीं। जब मीनू मुमताज़ फिल्मों में आई तो मीना कुमारी ने ही उनका नाम मल्लिका नुसू से मीना मुमताज़ रखा था। महज 14 साल की उम्र में ही हिंदी सिनेमा में उन्हें पहचान मिल गई थी। साल 1956 की फिल्म सीआईडी के गाने बूझ मेरा नाम क्या रे, मीनू की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। उस समय मीनू महज 14 वर्ष की थीं। आगे मीनू हावड़ा ब्रिज, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में नजर आईं। यहूदी, ताजमहल, घूंघट, घराना जैसी फिल्मों में भी मीनू का अहम किरदार रहा है। अपने ही सगे भाई के साथ रोमांस में घिर गई थी विवादों में मीनू मुमताज। साल 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने गोरा रंग चुनरिया काली में मीनू मुमताज को रोल मिला। 16 साल की मीनू को घर की देखरेख के लिए काम करने की जरूरत थी। वो मान गईं, लेकिन इसी गाने में उनके सगे भाई महमूद उनके पार्टनर थे। इस गाने में दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते दिखे। फिल्म रिलीज हुई तो लोग देखकर हैरान रह गए। फिल्म रिलीज के बाद मीनू विवादों से घिर गईं। कई लोगों ने भाई बहन को फिल्म से हटाने की मांग की। लोग ये कहते हुए सड़क पर उतर आए कि आखिर सगे भाई बहन रोमांस कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक समय के साथ ये बात भी दब गई। एक दिन मीनू अपने परिवार के साथ मद्रास गई हुई थी। वहां उनकी एक मुस्लिम परिवार से मुलाकात हुई। दोनों परिवारों के बीच बातों का एक ऐसा सिलसिला निकल पड़ा कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी करवाने का फैसला किया। मीनू मुमताज की फिल्म डायरेक्टर एस अली अकबर से शादी तय हो गई। शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ना पड़ा मीनू मुमताज को, लेकिन उस समय उनके पास फिल्म जहां आरा और पालकी जैसी कई फिल्में थीं। साल 1963 में मीनू ने अली अकबर से शादी कर ली और बाद में वादे अनुसार फिल्में पूरी की। फिल्म जहां आरा और पालकी की शूटिंग के समय मीनू मुमताज प्रेग्नेंट थीं। फिल्म पालकी को बनने में पूरे 4 साल लगे। साल 1967 में रिलीज हुई। जब मीनू मुमताज
फिल्में छोड़ चुकी थी। फिल्म की शूटिंग करते हुए उनके 2 बच्चे एजाज और महनाज हुए। मीनू ने 8वें महीने में प्रेगनेंसी के साथ साथ फिल्म की शूटिंग की थी। मीनू को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने आखिरी फिल्म पूरी की। प्रेगनेंसी के साथ शूटिंग करने के लिए डायरेक्टर ने ऐसे सीन दिए थे जिसमें उन्हें ऑन स्क्रीन प्रेग्नेंट लगना था। मीनू मुमताज अली अकबर से 4 बच्चे के बाद एक बेटा एजाज और 3 बेटियां महनाज, शहनाज और गुलनाज। शादी के बाद मीनू ने इंडस्ट्री के बाद देश भी छोड़ दिया। शुरुआती कुछ महीनों बाद वह कुवैत में रहीं, फिर टोरंटो जाकर बस गईं। करीब साल 2003 के आसपास एक रोज मीनू की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वह बेहोश हो गईं। लोगों ने पहचानना बंद कर दिया तो उनकी याददाश्त भी चली गई। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने परिवार को बताया कि दिमाग में 4 इंच का ट्यूमर है, जो कि पिछले 15 सालों से धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालात बिगड़ने पर बॉम्बे की डॉक्टर झा ने उन्हें ऑपरेशन किया। घरवालों मीनू की हालत देखकर घबराए हुए थे। बच्चों ने तो सोचकर अलविदा कह दिया कि माँ अब कभी ठीक नहीं हो सकेंगी। लेकिन जैसे ही उनका ऑपरेशन पूरा हुआ, वह होश में ही आते ही सबको पहचानने लगी। मीनू को लगा कि वह मौत के मुंह से बाहर आई हैं। ठीक होने के बाद मीनू के परिवार के साथ टोरंटो ही रहने लगीं। कुछ सालों में उनके बच्चे भी बड़े हो गए और सबने अपने घर बसा लिए। मीनू मुमताज के परिवार का कोई सदस्य फिल्मों में नहीं आया। मीनू साल में एक बार भारत जरूर आती थी। बॉम्बे, पुणे और बेंगलुरु में घर रखे हैं, जहां उनको आकर रुकना होता था। भारत आकर वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से ज़रूर मिलती थी। उनके बड़े भाई महमूद ने बेटे लकी अली जाने माने सिंगर हैं। भारत दौरे के समय लकी के पास बेंगलुरु जाकर भी रहती थीं। 23 अक्टूबर 2021 को मीनू मुमताज का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उस समय मीनू टोरंटो कनाडा में रहती। काफ़ी ज़्यादा विवादों से जब घिरी जब बॉलीवुड की हीरोइन जो सगे भाई की बहन बन गई थी प्रेमिका, मूवी रिलीज होने के बाद ही सुननी पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी। लोगों की ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। वहीं बात की जाए मीनू के भाई महमूद की, तो उनका जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। अपने माता पिता की 8 संतानों में दूसरे नंबर की संतान महमूद ने शुरुआत में बाल कलाकार के तौर पर कुछ फिल्मों में काम किया। उनकी भाषा में हैदराबादी जुबान का अंदाज दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अभिनय के लाजवाब अंदाज ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बना लिया। महमूद ने अपने करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर। उनकी कॉमेडी से लोगों के दिल में गुदगुदी सी होने लगती। अभिनेता के तौर पर काम करने से पहले महमूद छोटे मोटे रोल किया करते थे। महमूद ड्राइवर का काम करते थे। उस जमाने में मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था। बाद में उन्होंने मीना की बहन मधु से शादी कर ली। शादी करने के बाद पिता बनने के बाद ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक्टिंग करने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने 2 बीघा ज़मीन और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाए। महमूद को फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक परवरिश मूवी में मिला था। इसमें उन्होंने फिल्म के नायक राज कपूर के भाई का किरदार निभाया था। महमूद ने प्यार किए जा जैसे ही प्यार, ससुराल, लव इन टोक्यो और जिद्दी जैसी फिल्मों में हिट फिल्में दी थीं। कई फिल्मों में महमूद ने मुख्य भूमिका भी निभाई, लेकिन दर्शकों ने उन्हें एक कॉमेडियन के तौर पर ज़्यादा पसंद किया। कई फिल्म करने के बाद महमूद ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नाम था छोटे नवाब। फिर उसके बाद उन्होंने बतौर निर्देशन इम्प्रेशन कॉमेडी की फिल्म भूत बंगला बनाई। 60 के दशक में आई फिल्म पड़ोसन अपने टाइम की ज़बरदस्त हिट साबित हुई। पड़ोसन को हिंदी सिनेमा जगत की श्रेष्ठ हास्य फिल्मों में गिना जाता है। महमूद को किशोर कुमार ने ही नहीं दिया था काम। एक किस्सा काफ़ी मशहूर है महमूद और किशोर कुमार का। जब महमूद अपने करियर के सुनहरे दौर से गुजर रहे थे, उस समय किशोर कुमार ने महमूद को काम देने से इनकार कर दिया था। दरअसल महमूद और राजेश खन्ना की किसी बात पर विवाद हुआ था, जिस वजह से किशोर कुमार उन्हें काम देने से इनकार कर रहे थे। लेकिन महमूद ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए काफ़ी हिट फिल्मों में काम किया। महमूद अपने समय के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉमेडियन रह चुके हैं। महमूद ने अपनी कॉमेडी से लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया था। जहां एक समय पर जॉनी लीवर ने कॉमेडी का रोल अपनाया था, वहीं 40 से 50 के दशक तक महमूद ही कॉमेडियन नंबर 1 हुआ करते थे। महमूद को लोग देखते ही खुश हो जाया करते थे। हालांकि महमूद ने कई फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर भी काम किया, लेकिन लोगों के बीच उनकी छवि कॉमेडियन के रूप में ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रही। वो कॉमेडियन बनकर ही सबके बीच
लोकप्रिय हुए। भारत को हंसाने वाले कलाकार महमूद अली का जीवन बेहद दुखद रहा। उन्होंने ड्राइवर से लेकर अंडे बेचने तक का सब काम किया। उन्होंने साल 1943 में किस्मत में बाल कलाकार के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने अशोक कुमार की युवा भूमिका निभाई, जिसके बाद गुरुदत्त की नजर उन पे पड़ी। गुरुदत्त ने उन्हें काफी बड़ा मौका दिया। 1961 में राजेंद्र प्रसाद की फिल्म ससुराल से उन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली। हाँ, महमूद का प्रोफेशनली रूप से जीवन काफी अच्छा चल रहा था, वहीं पर्सनली लाइफ में वह काफी ज्यादा झुंझलाहट और दुखद जीवन जी रहे थे। इसमें उनकी शादीशुदा जिंदगी में काफी विवाद और बिगड़ने लगे थे। वहीं दवाइयों से लेकर वह काफी ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहे थे। दवाइयां उनका पीछा नहीं छोड़ रही। महमूद अली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक समय पे 7-8 लड़कियों को डेट किया था, जिसके चलते वह एक तरह से पागल हो गए थे। एक को फोन करो तो दूसरे का फोन आता, तुम मुझसे बात नहीं करते? तो मैं कहता नहीं, मैं आ रहा हूँ। तब तक दूसरा फोन बजता कि तुम मुझसे बात नहीं करते। इस तरह से मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज होता गया और मुझे दवाइयों के लिए निर्भर होना पड़ गया। महमूद का नाम अरुणा ईरानी से लेकर कई अभिनेत्रियों तक जुड़ा है। उन्होंने सबसे ही प्यार किया, लेकिन एक समय पर वह दवाइयों के लिए ही आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि वह काफी ज्यादा दिमागी तौर पर बीमार रहने लगे। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था, मैंने जिसके साथ भी प्यार किया उसने मुझे सिर्फ धोखा दिया, पर ऐसा संभव हो नहीं पा रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा, बस कुछ ज्यादा नहीं था, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा स्नेह और अट्रैक्टिव महसूस करते थे। इसके आगे उन्होंने कहा, हाँ मैंने गलत किया है और मैं क्या करूँ, मैं कैसे इससे बाहर आऊँ, यहाँ तक कि मैंने इस सब के चक्कर में अपनी माँ तक को खो दी। मेरे साथ बचपन से ही ऐसा है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। डॉक्टर मुझे क्लैम्पस लेने की सलाह देते थे। वह धीरे धीरे क्लैम्पस ज्यादा मात्रा में खाने लगे। एक समय ऐसा आया कि जब वह 100 से भी अधिक गोलियां एक साथ खाने लगे। मैं गाड़ी चलाता था और एक्टिंग करता था। मेरी सभी फिल्में, कुंवारा बाप, बड़ा रुपया, सभी हिट जा रही थी। वह सब क्लैम्पस की वजह से ही जा रही थी। पर एक समय ऐसा लगा मुझे कि इसे खाने की वजह से मेरा वजन धीरे धीरे बढ़ रहा और अब मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। महमूद ने अपने जीवन में अनगिनत समस्याओं का सामना किया, जिसमें उनकी एक मासूम बच्ची मासूमा का भी निधन शामिल था। मैं अक्सर एक बेजान खिलौने के साथ सोता था और अपनी नन्ही बच्ची मासूमा को याद करता रहता था। मुझे लगता था कि वो मेरे पास ही है, लेकिन वह मेरी बेटी नहीं, एक नवजात खिलौना हुआ करता था। एक समय पर महमूद अली के 3 बेटे घर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा दुखी रहने लगे। मुझसे जुड़ा एक और विवाद काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था। दरअसल राजेश खन्ना को महमूद ने जड़ दिया था तमाचा। राजेश खन्ना को जब महमूद ने थप्पड़ जड़ा, उन्होंने कहा, सुपरस्टार हो गए तुम अपने घर के। दरअसल महमूद और राजेश खन्ना की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान राजेश खन्ना अक्सर लेट आया करते थे। उनकी लेट आने की आदत काफी ज्यादा फिल्म हवलदार के सेट पर महमूद काफी टाइम से शूटिंग का इंतजार कर रहे थे, जिसमें राजेश खन्ना के साथ उन्हें शूटिंग करनी थी। लेकिन राजेश खन्ना जब काफी समय के बाद आए, वह देर से आए, इस वजह से महमूद ने गुस्से में आकर उन्हें चांटा मार दिया और कहा, सुपरस्टार हो गए तुम अपने घर के। इसके बाद महमूद ने कहा, सुपरस्टार हो गए तुम अपने घर के, यहाँ मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हें बुलाने के लिए मैंने पैसे चुकाए हैं, तुम एक पेड एक्टर हो। इस थप्पड़ की वजह से राजेश खन्ना सन्न रह गए और बिल्कुल चुपचाप हो गए, वह कुछ कह भी नहीं सके। इसके बाद राजेश खन्ना महमूद के साथ समय पर पहुंच जाते थे और समय पर पूरी फिल्म में शूटिंग की।